जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ हैं। अभी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। नहीं, मैंने तो बहुत छोटी बातें कही। क्या बड़ी बात क्या कही मैंने तो सिर्फ वो कहा जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हदीसों में, जो मोहम्मद की जीवनी। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी बातें होती हैं गप मारना। मैंने तो बहुत छोटी बातें कही जो मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिख रखी है, उनके बारे में आपका ध्यान दिलवाया, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ध्यान दिलवाया और इस बच्चे का समर्थन किया। शेर है मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मैं इसका समर्थन करूं। मैं इसके समर्थन के लिए आया हूं। अच्छा, जैसे अरशद मदनी अभी हमास का आप जिक्र कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी है हमास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके हिसाब से वही स्वतंत्रता सेनानी है। उनके हिसाब से मोहम्मद के बाद जितने भी उसके मोहम्मद की विचारधारा के लोग हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके औरतों की मंडियां लगाई हैं, लोगों के गले काटे हैं, लोगों के मंदिरों को तोड़ा है, लोगों को गुलाम बनाकर बेचा है, वो सारे स्वतंत्रता सेनानी ही तो हैं। उनकी स्वतंत्रता यही तो है। वो इसी को तो स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। कि मैं तो हमास के साथ खड़ा हूं। हाँ, वो हमास के साथ खड़े। भारत में आतंकवादी हमला कहीं भी हो, उसका मुकदमा लड़ता कौन है? उसका मुकदमा यही अरशद मदनी और इसकी संस्थाएं लड़ती हैं। तो ये तो हमारे भारत के आतंकवादियों को भी तो स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। और इनकी किताब में जो लिखा हुआ है, आप उसे नकार नहीं सकते। आप उसे कितने दिन तक इग्नोर करेंगे? सत्य को आप कितने दिन तक इग्नोर करिए, एक दिन सत्य सामने आएगा। एक दिन आप मेरी बातों को याद करेंगे। अरशद मदनी तो खुद को भी स्वतंत्रता सेनानी मानेगा। जिस दिन वो हमास ने जो वहां किया इजराइल में, एक एक साल के बच्चों की गर्दनें काट के उनसे फुटबॉल खेली, मरी हुई महिलाओं से बलात्कार किया, लोगों के, सैनिकों के, फौजियों के, पुलिस वालों के कलेजे निकालकर, जीवित लोगों के कलेजे निकालकर खाए, एक एक साल के बच्चों को ओवन में पका दिया, उनकी माओ से बलात्कार किया। यही सपना तो अरशद मदनी का भारत में करने का है। और इन्होंने 1000 साल और करा क्या है भारत में? 1000 साल इस मदनी ने और इसके जैसे लोगों ने यही तो किया है। ये करने वाले हैं। भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना, उसका मुकदमा यही मदनी और मदनी की संस्थाएं तो लड़ती हैं। तो दुनिया का हर वो व्यक्ति जो मोहम्मद और मोहम्मद की किताब से चलता है, इस मदनी के लिए वो सब स्वतंत्रता सेनानी है। पीछे क्या लग रहा है इसके पीछे इस तरह के बयान? किताब इसके पीछे कुरान। अच्छा, मेरे पीछे पूछ रहे हो? मेरे पीछे तो मैं ही हूं। माँ और महादेव, माँ और महादेव है मेरे पीछे। अभी आपने कतर का भी जिक्र किया था। कतर का मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कतर एक छोटा सा देश है। कतर के राजाओं ने मेरे ऊपर 130 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा। कतर के एक छोटा सा देश है, उन्हें पता नहीं मेरे से क्या लेना देना है, लेकिन उन्होंने मेरे पे 130 करोड़, एक छोटे से देश में, हर देश से मेरे सिर पर इनाम है, तो उन्होंने 130 करोड़ का इनाम रख रखा कतर जैसे छोटे से देश ने। मुझे नहीं पता उन्हें मेरे से क्या लेना। तो वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी है, जो मुझ जैसे एक साधु को मारने के लिए घूम रहे हैं। अगर मुझ जैसे, जिस दिन लोग मुझे मार देंगे, अरशद मदनी उनका मुकदमा लड़ेगा और उन्हें घोषित कर देगा ये सबसे बड़ा। कोई डर खौफ है? कोई आपको मेरे चेहरे से लग रहा है क्या? आपको मेरी बातों से कोई डर खौफ लग रहा है क्या? जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो सत्य के लिए लड़ते नहीं है। मैं माँ और महादेव का बेटा हूं, और मैं योगेश्वर श्री कृष्ण का अनुयायी हूं। मैं आज मरूंगा, कल मेरा दूसरा जीवन होगा। मेरा तो पूरा खेल ही बलिदान का है। ये हिंदू कौम जो बलिदान देना भूल गई है, मैं इसे अपने लोगों के लिए लड़ना और बलिदान देना सिखाना चाहता हूं। यही मेरी कोशिश है बस। अच्छा महाराज, जैसे यूपी में कह रहे हैं कि रामराज चल रहा है, तो रामराज है? देखो, ये और लोगों से पूछो। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो ये बायस्ड होगा, क्योंकि मैं योगी जी का समर्थक भी हूं और विरोधी भी हूं। कभी लड़ने लगता हूं तो लड़ भी जाता हूं, और बाकी मैं योगी जी का समर्थक हूं। तो इसके बारे में तो आम जनता से पूछिए। आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है? बहुत अन्याय हो रहा है, और ये रामराज्य किंचित भी रामराज्य का लक्षण नहीं है। अधिकारियों को जो मनमानी का मौका मिला हुआ है, ये रामराज्य का लक्षण नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा, आप जनता से पूछिए। लेकिन आपने जैसे सचिन की बात करी और भी लोगों की आपने बात करी, आपको लग रहा है कि इसको वाकई परेशान किया जा रहा है, या हकीकत में? देखिए, आपको नहीं लग रहा? बिना ये कोई अपराधी है क्या? इसने किसी का अपहरण किया है, किसी का किडनैपिंग की है, किसी की हत्या की है, एक्सटॉर्शन मनी मांगी है, किसी महिला से बलात्कार किया है, या कुछ गलत काम किया है? केवल न्याय के लिए आवाज उठाना और उस पर गुंडा एक्ट लगा देना, ये कहीं से भी न्याय लगता है आपको? अधिकारियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से? नहीं, मुझे कोई बात ना अधिकारी जी से ना मुख्यमंत्री जी। मैं तो जब संघर्ष करेंगे यहाँ के लोग, उनके संघर्ष में शामिल होऊंगा बस। मुझे अधिकारियों से क्या बात करना? अधिकारी मुझे पीट पीट कर जेल में बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी के पास क्या जाऊं इन बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर? तो मैं अधिकारियों से बहुत डरता हूँ, मुख्यमंत्री जी से बहुत डरता हूँ, और मुझे पूरी अच्छी तरह से पता है कि अधिकारियों की ताकत कितनी है। वो हमें कहीं भी झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भी डाल सकते हैं, हमारा कत्ल भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैं, लेकिन इसके बाद भी जो संघर्ष जमीन पे होगा, मैं उस संघर्ष में साथ रहूंगा। अच्छा, अभी 2024 आ रहा है, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बना? आपके मन की इच्छा क्या? देखिए, मेरे मन की इच्छा तो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरी ये बहुत मन की इच्छा है। अच्छा, क्यों मोदी से ही नहीं काम कर रहे? देखिए, मोदी जी, अब ये तो मतलब आपने मेरी इच्छा पूछी, तो मेरी इच्छा योगी जी है, मोदी जी मेरी इच्छा नहीं है।
मैं मोदी जी के किसी भी कार्य से कोई संतुष्ट नहीं। अभी आपने हमास का और जिक्र किया था कि 30 करोड़ लोगों की बात करी थी आपने, वो और बता दीजिए। 30 करोड़ भारत में जो हमास के समर्थक हैं, जो उसी किताब को पढ़ते हैं जिस किताब को हमास पढ़ता है, तो वो सब हमास के समर्थक ही तो हैं। ये तो सारी दुनिया के सामने आ रहा है कौन हमास का समर्थक है, कौन हमास का समर्थक नहीं है। तो इसमें मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमास के जो समर्थक है वो मदनी के सारे जो है वो सब स्वतंत्रता सेनानी है और हमारे वो कातिल तो हैं। 30 करोड़ लोगों से आपको लग रहा है कि ये लोग खतरा है मुझे उनसे खतरा है, क्योंकि उन 30 करोड़ लोगों के लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है कुरान के हिसाब से, उनकी हदीसों के हिसाब से, मोहम्मद की जीवनी के हिसाब से। हमारे लक्ष्य जो है हमारे लोगों के लक्ष्य वही हैं जो 1400 साल से हैं, कंफ्यूज और अधार्मिक। तो मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन अपने लोगों की अकर्मण्यता, अपने लोगों की कायरता और अपने लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। लग रहा है चीजें बदलेंगी? अभी कोई उम्मीद नहीं लगती, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए भगवान कब क्या खेल खेलेंगे इसे कोई नहीं जानता। एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे माँ और महादेव पे बहुत विश्वास है, वो कोई रास्ता निकालेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ज्योति नरसिंह महाराज हैं, उनका सीधा कहना है कि उनकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री जो योगी हैं वो प्रधानमंत्री बने, और हमास को लेकर भी उन्होंने मदनी पर तीखा हमला किया है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।